फाइनल इंडिया जीतता है तो वहां पर मोहसिन नकवी होंगे ईसीसी के चेयरमैन, तो वो अगर ट्रॉफी देंगे तो इंडियन टीम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगी। भारतीय मीडिया ने एशिया कप में नया शोशा छोड़ दिया। भारतीय कप्तान का एशिया कप जीते पर ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार। वो समझ गए हैं कि गंडापुर के दिलों में तेल नहीं है। अभी तो ट्रेलर था ये। इंडिया रिपोर्टेडली ये प्लान कर चुकी है ऑलरेडी टीम, और बीसीसीआई ने भी शायद ये प्लान कर लिया है कि अगर हम एशिया कप जीतेंगे तो डायस के ऊपर जब आप जीतते हैं तो ट्रॉफी प्रेजेंटेशन होती है ना, अगर वहां पे मनहूस मोहसिन नकवी दिख गया, अगर वो आया ट्रॉफी हैंडओवर करने के लिए, तो इंडियन टीम डायस पे ही नहीं जाएगी। भाड़ में गई ट्रॉफी भिजवा देना बाद में, इस आदमी के साथ हम डायस शेयर नहीं करेंगे। अबे क्या करते हो? अबे क्यों करते हो ऐसा? कितनी दफा इस एक साल के अंदर 4 मर्तबा आप लोगों को शर्मिंदगी हो चुकी है। यार बेकारी, आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। हमेशा कहता रहा हूं कि आप अच्छे एम्बेसडर बनो, एम्बेरसमेंट ना बनो मुल्क की। पाकिस्तान 3.5 साल से मुसलसल तबाही का सफर जारी रखे हुए है। तबाही का सफर कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैच हम हार गए। मैं तो पहले कह रहा था कि क्रिकेट में हम आपसे कमजोर हैं, हम तो इतनी बड़ी तगड़ी टीम ही नहीं है। हमने तो अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं, हमने तो बड़े बच्चों को लाहौर बिठाया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट को आप कह सकते हैं कि तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। अब जब टॉप पे करप्ट क्रिमिनल माइंडेड लोग बैठ जाएं तो नीचे तक हर इदारे की कारकर्दगी ऐसी ही हो जाती है। हमारी क्रिकेट टीम पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुझे क्रिकेट में बिल्कुल कोई शौक नहीं रहा। मुझे पहला धचका लगा था जब इन्होंने मैच फिक्सिंग की। हमारी कहां पर नहीं थी, तो अगर इसी अंदाज से हम क्रिकेट खेलेंगे तो आगे भी रिजल्ट इसी तरीके के आएंगे। वो खड़े होकर हंस रहे होंगे और हम बैठ के कहीं ना कोई रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि अब अपनी झेप को कैसे मिटाएं। जनाब सूर्या कुमार यादव ने ये जो यूज किया है, ऑफेंस किया है, इसके ऊपर इसको फाइन बनता है, जुर्माना बनता है। मैच फीस का 20% लगा लें, 30% लगा लें, 50% लगा लें, इतना ही जुर्माना होता है। तो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है, मुझे नहीं लगता अब पाकिस्तान को हराना है हर हालत में। वो तो मैच की बात कर रहा हूं सर, मैच की हमारे दिल की ख्वाहिश जरूर है। देखिए मैं हमारे दिल की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि उनको ग्राउंड में लाना, उनके इस चीज की नफी करवाना कि ब्लड एंड क्रिकेट कैन नॉट रन टुगेदर। मैं समझता हूं कि अगर सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इतनी बड़ी बातें कर रहे थे जो कि क्रिकेट के एथिक्स के खिलाफ है, खेल के एथिक्स के खिलाफ है, तो फिर हमारा भी एक ऐसा उर्दू बोलने वाला रिप्रेजेंटेटिव जाता पाकिस्तान की तरफ, चाहे वो मैनेजर जाके बैठता, वो जहां जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाता, लाइव पूरी दुनिया को दिखता कि हाँ अब ये बंदा आके ये बात जो कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। अभी 2 मैच बाकी है ना पाकिस्तान इंडिया के, अगर ये 21 वाला और फाइनल तो फाइनल जीत जाए। देखिए फाइनल पहुंचे तो सही पहले। देखिए उसमें देखिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप जीत जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत वाह होगी, हम फिर भी पाकिस्तानी लेंगे। इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है इस अच्छा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं भारत से? आप कर सकते हो उससे कोई अच्छे की उम्मीद? आप अच्छे की उम्मीद कभी भी नहीं कर सकते। तो आप साहब ने भी ठीक कहा, जो मैं बात कर रहा था कि बाइकआउट वाला लफ्ज क्यों बढ़ा है, वो जो पॉइंट्स की बात मतलब हमने अपना लास्ट स्टेप जो है वो पहले सबसे मीडिया चला रहे थे कि अगर वो ट्रॉफी जीत जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। ये एक और आने वाले दिनों में एक बड़ा पंडोरा इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है इस अच्छा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं भारत से? आप कर सकते हो उससे कोई अच्छे की उम्मीद? आप अच्छे की उम्मीद कभी भी नहीं कर सकते। तो आप साहब ने भी ठीक कहा, जो मैं बात कर रहा था कि बाइकआउट वाला लफ्ज क्यों बढ़ा है, वो जो पॉइंट्स की बात मतलब हमने अपना लास्ट स्टेप जो है वो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप हमने वो कह रहे हैं कि जब आप आईसीसी के अंदर ये इशू आया था कि भारत कह रहा था कि हमने नहीं खेलना और हमने कहा हमने वहां जाके नहीं खेलना, तो वहां पर मुज़ाकरात हुए थे, वहां पर कुछ पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चला गया था। तो आप साहब ये कह रहे हैं कि आप उनको कहते एक तो कंप्लेन लॉन्च करते सबसे पहले मैनेजर के थ्रू, फौरन ड्यूरिंग मैच ही कर देते, मैच चल रहा होता है, आधे घंटे का ब्रेक आता ना, जब टॉस हुआ आधे घंटे का आपको बाद में पता चला, इन्हीं के बाद यार हुई ये तो हाथ नहीं मिलाने दिया इसने। और ये पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, फिर मोहसिन नकवी से भी ना मिलाते। और वो तो पहले की चले इशू था ना। फिर दूसरी बात ये बताएं कि जब आपने पोस्ट मैच वो मैच सेरेमनी होती है, सलमान अली आगा उसमें भी नहीं आए। मैं समझता हूँ कि अगर सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इतनी बड़ी बातें कर रहे थे जो कि क्रिकेट के एथिक्स के खिलाफ है, खेल के एथिक्स के खिलाफ है, तो फिर हमारा भी एक ऐसा उर्दू बोलने वाला रिप्रेजेंटेटिव जाता पाकिस्तान की तरफ, चाहे वो मैनेजर जाके बैठता, वो जहां जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाता, लाइव पूरी दुनिया को दिखता कि हाँ अब ये बंदा आके ये बात जो कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। आपने भेज दिया कोच को, कोच कितना खुल के बोल सकता है, कितने के इख्तियारात उसके पास है, क्या वो पाकिस्तानी दिल रखता है? वो कोच है ना, एक पॉइंट किया हुआ बंदा है, उसे ये भी नहीं पता कि उसकी लिमिट्स क्या है। तो मैनेजर जाता, कप्तान जाता, बजाय के आप बैकफुट पे चले गए, आप सामने जाके बात करते, वो भी तो करके चले गए ना, तो हम जाके एहतजाज करते चाहे वो बातें ना करते। मतलब हमें डिले इतना जितना हम सोचते हैं, मैं समझता हूं कि सलमान अली आगा को पोस्ट मैच सेरेमनी में आना चाहिए था। अभी 2 मैच बाकी है ना पाकिस्तान इंडिया के, अगर ये 21 वाला और फाइनल तो फाइनल जीत जाए। देखिए फाइनल पहुंचे तो सही पहले। देखिए उसमें देखिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप जीत जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत वाह होगी, हम फिर भी पाकिस्तानी लेंगे। बात सारी ये है कि
अगर तो आप हार जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हाथ भी मिलाना पड़ा तो हार गए, क्योंकि उनकी खिंचाई होनी है, चाहे वो जीते। अब एक और इशू है, अब अगर आप एक अगर वो फाइनल जीते हैं तो क्या मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे? अरे क्या जबरदस्त बात की है। अच्छा, जहां तक बात है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की, तो ये इस पर तो सवालात हमेशा ही उठते आए हैं, अभी भी उठ रहे हैं, और अब तो खासतौर पर जो टीम की परफॉर्मेंस है या पाकिस्तान क्रिकेट को आप कह सकते हैं कि तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। अब आप 2024 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें न्यूयॉर्क में, उससे पहले डेल्स में आप एक बेबी टीम थी जो बनाई गई थी, अमेरिका जो क्योंकि होस्ट था, उससे बुरी तरह पिटे। फिर उसके बाद इंडिया के खिलाफ 120 रन का ना चेज कर सके। हालांकि उस टीम में जिस तरह बवेला मचाया जा रहा है कि बाबर आजम जो साबिक कप्तान है, साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया गया, वो भी उस टीम में थे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट है वो बिल्कुल आगे बढ़ने की बजाय जिस तरह इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, बड़े मुआवजे दिए जा रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान के लिए नहीं अपने लिए खेलते हैं, और यही तबाही है। यही समझ लें कि आप पाकिस्तान क्रिकेट का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो ए कैटेगरीज की टीम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, भारत है, और खास तौर पर जो जनूबी अफ्रीका है, उसके पाई की टीम नहीं रही। कभी पाकिस्तान इनसे टक्कर लेता था और इनको जहां मौका मिलता था इनको हराता था। खेल है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन जिस तरह ये अभी इस टीम से, इंडियन टीम भी इस वक्त उस तरह बड़ी टीम नहीं है, उसमें बड़े नाम नहीं है। विराट कोहली जो कि वर्ल्ड क्लास बैटर थे, उनका कप्तान रोहित शर्मा जो वन साइडेड मैच जितवा कर निकलते थे, वो भी नहीं थे। पाकिस्तान ने तीनों शोबों में, आप जिस तरह आपने खुद भी कहा है कि बॉलर्स ने जो है बैटिंग की है और बैट्समैनों ने जो है वो बॉलिंग की है। मैच हम हार गए। मैं तो पहले कह रहा था कि क्रिकेट में हम आपसे कमजोर हैं, हम तो इतनी बड़ी तगड़ी टीम ही नहीं है। हमने तो अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आए हुए हैं, हमने तो बड़े बच्चों को लाहौर बिठाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के हाथ न मिलाने के इशू को एक बहुत बड़ा ही इवेंट मान लिया है, और इन्हें लगता है कि ये इनकी नाक का सवाल है जो कि कट चुकी है। नहीं, एक्चुअली अभी नहीं कटी है, पहले से ही कटी हुई है। अब इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इनकी टीम हग कर आई है, लिटरली ग्राउंड में हग के आए हैं वो लोग, लेकिन इन्हें इस बात पर ज़्यादा चर्चा करनी है कि भारत ने हाथ मिलाया या नहीं, और ये मांग कर रहे हैं मैच रेफरी को माफ़ी मंगवाने की। तो मुझे लगता नहीं कि आईसीसी इनके सामने झुकने वाली है, क्योंकि फिर ये मैं बाइकआउट की धमकी भी दे रहे हैं। तो अगर इन्होंने बाइकआउट की धमकी दी तो इन्हें पता है कि $16 मिलियन देने पड़ेंगे, और $16 मिलियन में पूरे पाकिस्तान को 4-5 बार ख़रीदा जा सकता है। इतनी रकम इन भिखारियों के पास है नहीं, इसलिए ये लोग सिर्फ नाटक करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे, जैसे कि पहला होता आया है। जय हिंद।